Assalamualaikum viewers, welcome back to our YouTube channel Learning with Shah. Viewers and the students of class 10th, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये आपके जो बायोलॉजी का 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है इसका लास्ट टॉपिक जो है यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इससे मतलब जो डिजीज़ हैं। तो ये कौन कौन से डिजीज़ हैं ये हम पढ़ते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है कुछ फैक्टर्स की वजह से ऐसे फैक्टर्स की वजह से आपका जो नॉर्मल फंक्शन जो है जो लंग्स जो परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं वो बाज़ फैक्टर की वजह से। और यानी तो आपको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा होता। तो यानी ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब ये तो नॉर्मल फंक्शन जो है वो नहीं परफॉर्म कर रहा होता तो आपका जो है आपको कुछ बीमारियां हो जाती हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतल्लिक होती हैं। तो वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं वो कौन कौन से डिजीज़ हैं ये हम देखते हैं। डिसऑर्डर का मतलब असल में डिजीज़ ही होते हैं जो कि ऐसी डिजीज़ जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतल्लिक हैं। तो वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं तो वो डिजीज़ जो हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपकी बुक में है तो वो है ब्रोंकाइटिस, इसी तरह एम्फिसीमा, तीसरी जो है निमोनिया, चौथी जो है एस्थमा और पांचवी जो है वो है लंग कैंसर। ये जो डिजीजेस हैं ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है ये आपकी बुक में है। इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रोंकाइटिस को। तो ब्रोंकाइटिस जो है ये आपकी ब्रोंकाई जो हैं और ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये इनकी डिजीजेस है। तो आपको पता है कि जब हम पढ़ रहे थे ट्रेकिया तो ट्रेकिया जो है फर्दर आगे आकर ब्रांचेस में तकसीम हो जाता है। एक जो है ब्रोंकाई में इनको ब्रोंकाई कहते हैं, एक लंग की तरफ जा रहा है एक दूसरे लंग की तरफ और ये फिर फर्दर जो है ये दोबारा जो है ये आगे फिर तकसीम हो रहा है। तो ये जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की डिजीजेस है इनका जो नॉर्मल फंक्शन है ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें जो है इनमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं ये इन्फेक्ट यानी आपके ब्रोंकाई जो है इनमें इन्फ्लेमेशन और इनके जो है ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब ये किस वजह से होते हैं ये आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं या वायरस की वजह से होते हैं। तो अब क्या होता है जब ये इन्फेक्ट हो जाते हैं ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है इनमें। अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना हुए से तो ये आपका फॉर एग्जांपल में एक बड़ा करके बना रहा हूँ ये आपका जो ब्रोंकाई है तो इसकी जो लाइनिंग है ये सूज जाती है यानी इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। तो आपका जो एयर वे है एयर पैसेज वे जो है वो नैरो हो जाता है यानी हवा का जो दाखिला है हवा की जो नाली है ये नॉर्मल ऐसे खुली थी लेकिन अब इन्फ्लेमेशन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से ये इंतहाई तंग हो गई है, हवा का जो रास्ता है वो तंग हो गया है। किसकी वजह से बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपका जो ब्रोंकाई है ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनकी जो इनर लाइनिंग है वो क्या होगी है स्वेलो होगी है सूजन होगी है। अब इसकी वजह से एयर जो है वो एयर का पैसेजवे जो है वो तंग हो गई है। तो आप फिर क्या हुआ है जो अब एयर का रास्ता तंग हुआ है तो आपकी जो फिल्म है बलगम जो है म्यूकस जो है वो ज्यादा पैदा होनी शुरू हो गई है। बलगम और म्यूकस जो है वो ज्यादा पैदा हुई है। अब आपका एयर पैसेजवे जो है इसकी वजह से मजीद है तो स्वेलो हो गया है ये और दूसरा जो है इसमें क्या है बलगम है। तो आपका जो है ये ब्रोंकाइटिस जो है ये इस ब्रोंकाई की बीमारी और इसमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपका जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्वेलो हो जाते हैं उनमें म्यूकस और फिल्म जो बलगम जो है और थूक वगैरह जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब अगर ये आपकी जो ब्रोंकाइटिस जो है फर्दर दो टाइप्स हैं जो है इसकी। तो अगर ये जो एक्यूट किस्म की है यानी इतनी ज्यादा स्वेयर नहीं है और दूसरी जो है क्रोनिक है तो ये जो है ये
विदाउट जो है वो इलाज के ये 2 से 3 यानी आपको मेडिसिन के बगैर भी 2 से 1 या 2 हफ्तों में ये ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर क्रोनिक जो है तो फिर वो देखेंगे कि आया ये बैक्टीरिया की वजह से है या वायरस की वजह से। अगर बैक्टीरिया की वजह से आपको एंटीबायोटिक देंगे, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक कोई भी देगा, और अगर वायरस की वजह से तो आपको कोई भी एंटी वायरल जो है वो आपको उसकी देगा, मेडिसिन देगा। तो इसकी विदाउट ट्रीटमेंट जो है अगर वो एक्यूट है, इतनी ज्यादा नहीं है आपकी जो वो ब्रोंकाइटिस जो है वो इतनी ज्यादा सवेयर नहीं है, तो विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो तकरीबन 2 से 1 से 2 हफ्तों में ये ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये थोड़ी खतरनाक है तो फिर ये इसके लिए आपको एंटीबायोटिक एंटीवायरल देंगे। इसके लिए 2 से 3 महीने इसके लग सकते हैं इसके ठीक होने में। अब इसमें क्या होगा, आपको इसको सिम्टम्स कैसे होंगे, आपको जो है जब एयर कम जाएगी तो आपको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, यानी आपको सांस की तंगी महसूस होगी, कफिंग होगी। और कफिंग का ये फायदा होगा कि आपकी जो बलगम जो है वो इसके जरिए साफ होगी, ब्रोंकाइटिस से बलगम कफिंग के जरिए बाहर आएगी। तो बहरहाल इसका इलाज जो है वो अगर ब्रोंकाइटिस इतने ज्यादा सवेयर नहीं है, इतना ज्यादा वो खतरनाक नहीं है, तो ये खुद बहुत जो है तकरीबन वो कफिंग के जरिए आपकी बलगम बाहर आएगी और 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर सवेयर है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, आपको अगर जो बैक्टीरिया की वजह से है तो फार्म स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, तो क्या करेंगे, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, या अगर वायरस की वजह से तो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। तो ये था सारे का सारा ब्रोंकाइटिस। अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं दूसरी जो है एम्फिसीमा के बारे में हम पढ़ते हैं। एम्फिसीमा ये भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। अब इसमें और ब्रोंकाइटिस में क्या फर्क है, तो ब्रोंकाइटिस में हमने देखा कि आपकी जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, उसकी वाल्स जो हैं वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा मसला नहीं है। हमने एक चीज पढ़ी थी, एल्वियोलाई। Alveoli are the basic structural and the functional unit of respiratory system of lungs। जो लंग्स जो है आपके, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो ये जो है ये है एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई जो है ये इनकी जो वाल्स होती हैं, एल्वियोलाई हमने पहले पढ़ा था। अगर इसको हम देखें तो ये इस तरह होता है, जिस तरह बंचेस ऑफ ग्रेप्स, यानी अंगूर के गुच्छों की तरह जो होते हैं। ये एयर सैक होती हैं, हवा की थैलियां होती हैं लंग्स के अंदर, और यही जो हवा की थैलियां हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो आपका यूनिट है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमने देखे कि हवा जो है जो हम अंदर लेते हैं तो वो आखिरकार एयर सैक में जाती है, वहां पर गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए होता है, गैसें एक्सचेंज होती हैं ब्लड और एल्वियोलाई के दरमियान जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला यहाँ पर होता है। तो बहरहाल जो ये एम्फिसीमा है ये एल्वियोलाई की डिजीज है, और इसमें जो आपकी वाल्व जो होती है, वाल्व्स ऑफ एल्वियोलाई, ये जो है ये डैमेज हो जाती हैं। अब ये क्यों डैमेज होती हैं, ये आपको पता है कि हमारे एयर में डस्ट पार्टिकल होते हैं। एक आदमी जो है वो ऐसी एयर में रह जाए जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, जो आप पोल्यूटेड्स हैं, जितने भी एयर के अंदर जहाँ जितने ज्यादा पोल्यूटेड्स एक आदमी ले रहा है तो उसको ज्यादा खदशा है कि उसकी एम्फिसीमा उसको हो जाए। और इसके अलावा जितने भी पोल्यूटेड्स हैं, एक बात ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पोल्यूटेड्स जितने भी आपके एयर के अंदर पोल्यूटेड्स ऑफ एयर, डस्ट पार्टिकल हो गए और जितने भी स्मोक हो गया, तो फैक्ट्री का धुआं होगा, गाड़ियों से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं, तो एक तो ये पोल्यूटेड्स है, और दूसरा जो है वो दूसरी वजह जो है वो सिगरेट स्मोक है। सिगरेट स्मोक ये भी इसकी मेजर काज जो है इसकी सिगरेट स्मोक है, यानी जो सिगरेट का धुआं है ये इसकी जो है मेन वजह है। इसके अलावा जो आपके पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर है, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, बाकी जितने पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जो है वो एम्फिसीमा की वजह है। एम्फिसीमा में जो आपके एल्वियोलाई की वाल्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं। तो ये जो अब एल्वियोलाई की
जब वाल खराब होगी तो क्या हुआ, एल्विलाई भी ऐसी चीज है जो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, तो इसका मतलब है आपका सारे का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो मुतासर होगा। तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल है, इनका इलाज भी नहीं हो सकता और ये पक्के रहने वाले हैं। हाँ, ये कैसे रोके जा सकते हैं, ये सिर्फ एक सूरत में रोके जा सकते हैं कि एक बंदा जो है स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग को छोड़ दे, या वो ऐसी फिजा में रह रहा है जहाँ जिसकी वजह से वो सबब बनी है उसको एम्फिसीमा की, यानी उसके एल्विलाई की वाल्व्स उसकी वजह से खराब होनी शुरू हुई है, तो वो ऐसी जगह पर फिजा मकाम पर ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ की हवा ठीक है, जहाँ पर डस्ट पार्टिकल जो है बिल्कुल भी नहीं है, फिर डस्ट फ्री जो है एयर है वहाँ पर। तो हाँ, इसको मजीद रोकना है तो कैसे रोका जा सकते हैं, वैसे तो ये परमानेंट है, इरिवर्सिबल डिजीज है, लेकिन इसको रोकने की सिर्फ एक ही हो सकती है कि अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग को छोड़ दे ताकि फर्दर मजीद जो है वो नुकसान ना हो। इसके अलावा अगर वो ऐसी फिजा में ऐसी जो है जगह पर रह रहा है जहाँ एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वो ऐसी जगह से चला जाए पर फिजा मकाम पर जहाँ पर जो है वो पोल्यूटेंट्स बिल्कुल भी नहीं है या वो कम है। तो ये है एम्फिसीमा। इसकी वजह से भी अगर इसकी सिम्टम्स को देखें तो आपको फैटीग होती है, थकावट होती है, इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, और इसके अलावा कोल्ड एंड फीवर, ये सारी की सारी इसकी वजह से बीमारियां आपको हो सकती हैं। ये इसका जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और थकावट जो है ये सबसे ज़्यादा इसकी जो है वजह है। इसके अलावा जो है कोल्ड एंड फीवर ये भी साथ साथ आपको हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया, तो निमोनिया जो है ये आपके लंग्स का डिसऑर्डर है, आपके जो लंग के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। तो आपके एल्वियोलाई जो है ये किस जो है ये मुतासर हो जाते हैं। ये क्यों मुतासर होते हैं, ये जो आपकी निमोनिया है ये आपको बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो ये एयर के जरिए, हवा के जरिए जो है हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है वो जब खांसता है, मुतासर वो किससे इन्फेक्टेड था, वो निमोनिया से इन्फेक्टेड था, तो वो जब वो खांसता है तो ये जो निमोनिया काज करने वाले जो है बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजाई है, तो ये एयर ड्रॉपलेट की सूरत में जो है हवा में शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह जब हम एयर को लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आप बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जो है ये क्या करते हैं, उस शख्स के अंदर जाकर उसको भी दूसरे शख्स को भी मुतासर कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो ये इन पर अटैक करते हैं, ये इनको खराब करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजाई है, खासतौर पर बैक्टीरिया को अगर देखा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया की किस्म है वो इसमें जो है निमोनिया काज करने का बायस बनती है। तो अगर आपके एक लंग है, फॉर एग्जांपल एक लंग जो है इसके अंदर जो है अगर ये डिजीज है, ये हमने एक लंग का है, ये ब्रोंकाई आगे तकसीम हो रहे हैं, और इनका ये एल्वियोलाई है, आपकी एयर सैक है ये आपकी। तो ये एयर सैक को क्या कर रहा है, ये इसको मुतासर कर रहा है, और एयर सैक जो है जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं ये फिल्ड विद फ्लूइड और पस, या पस से ये क्या ये फिल हो जाते हैं, इससे भर जाते हैं ये इसकी वजह से। यानी आपके जो एल्वियोलाई जो एयर सैक हैं, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग हैं, उनके अंदर पस जो है भर जाती है, पस से भर जाते हैं। किस वजह से, वो इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फंगल इन्फेक्शन की वजह से। इसके अगर सिम्टम्स देखें हम, तो सिम्टम्स में देखें तो ये एक आदमी जो है वो स्नीजिंग यानी उसको छींकें आती हैं, अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सोर थ्रोट जो है ये मसले हो जाते हैं, उसकी जो है गले की खराश हो जाती है, कफिंग जो है वो बार बार खांसना होते हैं। इसके अलावा जो है उस आदमी को कोल्ड जो है वो सर्दी लगती है, वो यानी उसका जिस्म कांपता है, और इसी तरह उसको फिर यही सारे सिम्टम्स जो है आखिरकार जो है उसको बुखार हो जाते हैं, और उसका बुखार जो है 104 का बुखार हो जाता है, 104 फ़ारेनहाइट का बुखार उस शख्स को
हो जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं, ये सारा हमने पढ़ा है। निमोनिया जो है आपको पता है ये किस वजह से होता है कि ये बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से, वायरल या फंजाई की वजह से, और आपकी जो एयर सैक है उनके अंदर जो है वो पस आ जाती है, उसके अंदर जो है ज्यादा बलगम पैदा हो जाती है, वो भरी होती है किससे, फिल्म या पस से। तो अब अगर देखें इसको, तो इसका अगर इलाज को देखा जाए, इसकी ट्रीटमेंट को देखा जाए, क्योंकि अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो आपको क्या करेंगे, बैक्टीरिया वायरस या तो इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीफंगल डिजीजेस देंगे या एंटीवायरल डिजीजेस जो है वो एंटीवायरल ड्रग्स या मेडिसिन आपको देंगे, इससे आपका ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है एस्थमा। एस्थमा तो ये अगली बीमारी है एस्थमा। एस्थमा जो है ये जो इस बीमारी में ये होता है कि जो आपके वाल्स ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये इनमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इनमें ये सूजन का शिकार हो जाते हैं, और इनकी इनर पैसेज जो है यानी जो आपका ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल्स जो है, फॉर एग्जांपल ये है नॉर्मल, तो जब स्वेलिंग होगी तो इसकी जो इनर पैसेज जो है ये भी तंग हो जाएगी, एयर पैसेज में जो है वो नैरो हो जाएगी, ये स्वेलो हो जाएंगे। तो क्या होगा, यदि आपका जो है एयर कम अंदर जाएगी आपके लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स अगर स्वेलो हो गए हैं, वो इन्फ्लेमेशन होगी इनमें, तो क्या हुआ है, तो फिर आपकी जो आपका एयर पैसेज जो है वो नैरो हो गया है। तो आपको इसमें अगर मैं इसके सेंटेंस लिखूं तो फिर एक पेशेंट जो है वो क्या फील करेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील करेगा, इसी तरह जो है शॉर्टनेस यानी उसकी सांस की तंगी महसूस करेगा, और इसी तरह जो है व्हीजिंग, जब सांस इसका बाहर आएगा तो व्हिस्लिंग साउंड होगी इसी तरह, और इसी तरह उस शख्स को जो है कफिंग होगी बार बार, ये यानी सिम्टम्स जो है, और इसी तरह चेस्ट टाइटनेस यानी टाइटनेस भी जो है वो फील करेगा। ये सारे जो है ये सिम्टम्स हैं, किसके सिम्टम्स हैं, ये एस्थमा के सिम्टम है, यानी उस शख्स को जो है वो चूंकि उसकी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है ये एयर पैसेज ये पाइप है छोटे छोटे, अब ये स्वेलो हो गया, सूजन हो गई, इनर वॉल इनकी भी यानी सूजन की वजह से वो तंग हो गए, जो हवा का जो रास्ता था वो तंग हो गए। अब इस शख्स के जो है सांस फेफड़ों में एयर ही नहीं जा रही है, ऑक्सीजन सही तरह नहीं पहुंच रही है, तो उस शख्स को सांस की कमी महसूस होगी, इसी तरह व्हीजिंग होगी, कफिंग होगी, चेस्ट टाइटनेस वो फील करेगा। तो ये एस्थमा जो है ये क्यों होता है, तो ये ज्यादातर जो है एलर्जीज की वजह से होता है। ये एलर्जीज क्या है, एनर्जी पैदा करने वाले जो चीजें हैं वो क्या है, एलर्जी का जो सब्सटेंस है, ऐसी चीजें, तो एलिमेंट वो कौन से ऐसी चीजें जो आपको एलर्जी पैदा करती हैं, वो है एलर्जेंस। आप कौन कौन से एलर्जेंस हैं जो काज होते हैं एस्थमा का, कोल्ड, पोलन्स, अच्छा इसी तरह कोल्ड हो गई, पोलन हो गए, अच्छा डस्ट पार्टिकल हो गए इन एयर, और इसी तरह जितनी भी पोल्यूटेंट्स है, एयर पोल्यूशन के जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये सारे जो है ये क्या है, ये एस्थमा के जो है वो एस्थमा काज करने का बायस बनते हैं। तो इसी तरह स्मोक होगी, ये स्मोक जो है ये भी यानी एलर्जी में शामिल है, जो आपको स्मोक यानी एक आदमी को अगर धुएं से एलर्जी है तो वो भी छू ही ये सब्सटेंस है, स्मोक होगी, कोल्ड या पॉलेंस, डस्ट पार्टिकल या एयर के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट्स है वो जाएंगे तो एक शख्स के जो ब्रोंकाई हैं और ब्रोंक्यूल्स हैं उनको मुतासर करेंगे। तो चूंकि ये एलर्जी काज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है इनमें जो है वो क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, इनमें सूजन हो जाएगी, और इनकी इनर पार्ट जो है वो एयर पैसेजवे का रास्ता जो है वो तंग कर देंगी। तो यह शख्स जो है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, व्हीजिंग, कफिंग और इस तरह चेस्ट टाइटनेस वो फील करेगा। तो इसका इलाज जो है, इसका इलाज जो है वो ब्रोंकोडायलेटर यानी ऐसी इनहेलर के जरिए, ब्रोंकोडायलेटर जो है वो इनहेलर के जरिए दिए जाते हैं, जो आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, उनको फैलाते हैं,
ताकि उनकी स्वेलिंग कम हो जाए और एयर पैसेज वे जो है वो वसी हो जाए, खुली हो जाए, ताकि एयर आसानी से जो है वो इसका इलाज जो है शॉर्ट टर्म में दिया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर जो है उसमें उसको इनहेलर के अंदर जो है डालकर ऐसे पेशेंट को दिया जाता है ताकि उसके वो क्या करें, वो डायलेट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं जिसको आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को, ताकि एयर का जो रास्ते है वो खुल हो जाए और एक शख्स जो है वो इजीली जो है वो सांस ले सके, ताकि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की उसको कमी महसूस ना हो। तो ये था अस्थमा। तो नेक्स्ट जो लास्ट जो डिजीज है वो है कैंसर, लंग कैंसर। ये लास्ट डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर है उनमें से आपकी बुक में जो है लंग कैंसर। तो लंग कैंसर जो है ये फेफड़ों का सरतान है, फेफड़ों का कैंसर है। अब ये कैंसर जो है ये औरतों के मुकाबले में मर्दों में ज्यादा होता है लंग कैंसर, यानी ये लंग कैंसर जो है ये मर्दों में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो इसकी ज्यादातर वजह क्या है, किस वजह से होता है, तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इसकी ज्यादातर वजह जो है ये स्मोकिंग, इसकी एक वजह है। इसके अलावा इसकी इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस, ये भी इसकी वजह है। और इसके अलावा अगर देखा जाए इसकी और वजह एयर पोल्यूशन जो है इसकी वजह है। और इसकी अगर काज हम देखें जो लंग कैंसर है इसकी और काज में आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये भी इसकी एक बड़ी वजह है। और इसके अलावा इसकी और जो वायरल इन्फेक्शन है, ये सारी जो है वायरल इन्फेक्शन, ये सारी की सारी जो है ये काज हैं किसकी, लंग कैंसर जो आपको फेफड़ों का कैंसर जो होता है उसकी एक वजह स्मोकिंग है, इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस है, एयर पोल्यूशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि सिगरेट के हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने देखा था कि जो सिगरेट स्मोक है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4000 जो सब्सटेंस होते हैं उनमें से 69 पे होते हैं केमिकल वो क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। तो ये क्योंकि एक तो औरतों के मुकाबले में मर्द जो है वो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, दूसरा वो ज्यादा इंडस्ट्री एरिया में इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, और जो और घर से बाहर ऐसी फिजा में शहरों में ये ऐसी जगह पर वो काम करते हैं जहाँ की फिजा जो है वहाँ पर एयर पोल्यूशन ज्यादा होती है, तो उनको ज्यादा खतरा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन लंग जो कैंसर है उसका। अगर इसकी जो हम देखें अगर लंग कैंसर की जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स को अगर देखा जाए तो सिम्टम्स की जो है आपको कैसे पता चलेगा कि लंग कैंसर है। इब्तदाई जब शुरू में लंग कैंसर होते हैं तो उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन जब ये खतरनाक सूरत इख्तियार कर देते हैं तो उस वक्त ये फेटल हो जाता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसका इलाज जो है होता है लेकिन बड़ी मुश्किल से, और बाज़ औक़ात जो है वो इंसान की डेथ हो जाती है ज़्यादातर केसेस में, और जो है बाज़ औक़ात जो है वो किसी हद तक वो रिकवर हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी सिम्टम्स जो है वो कौन कौन सी है, तो सिम्टम्स की अगर देखा जाए कफ विद स्प्यूटम, यानी आपको कफ आती है बलगम के साथ साथ, यही ये एक जो है ये इसकी इलामत है जो है पहली इलामत जो है कफ विद स्प्यूटम। दूसरी जो है ब्रीथलेसनेस, यानी आपको सांस में दुश्वारी, सांस की कमी, ये दूसरी जो है इसकी सिम्टम्स है। और इसी तरह जो तीसरी जो है ये जो है प्लूरल चेस्ट, पैर आपके सीने में जो है दर्द होता है, आपको जो है ये आप इसमें सख्त दर्द महसूस करते हैं। तो ये जो है इसकी जो है सिम्टम्स है कैंसर की। लेकिन चूंकि ये कैंसर जो है मैंने आपको पहले भी बताया है कि शुरू में इब्तदाई दिनों में आपको पता नहीं चलता कि आया ये क्या मसला है, लेकिन जब आपको कैंसर ज़ाहिर हो जाता है तो उस वक्त उसका इलाज जो है वो तकरीबन मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, और वो फैटल हो जाती है। अगर बीमारी जो है डायग्नोज हो जाए शुरू के दिनों में तो फिर क्या करते हैं, इसका इलाज भी करते हैं। उसका इलाज कैसे करते हैं डॉक्टर्स, तो उसका इलाज ऐसे करते हैं, ट्रीटमेंट जो है इसकी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रीटमेंट। तो उसके लिए क्या करते हैं, यदि डॉक्टर जो है वो कीमोथेरेपी के जरिए इसका इलाज करते हैं, यानी मेडिसिन के जरिए इसका इलाज करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, सर्जरी के जरिए इसका इलाज करते हैं, और क्या करते हैं, या फिर इसके अलावा जो है रेडिएशन थेरेपी के जरिए इसका इलाज करते हैं। तो ये जो है ये कैंसर जो है अगर डायग्नोज हो जाए में पता चल जाए कि लंग कैंसर है, तो फिर डॉक्टर्स जो है वो क्या करते हैं,
कीमोथेरेपी के जरिए, सर्जरी के जरिए या रेडिएशन थेरेपी के जरिए इसका इलाज करते हैं। तो ये सारे का सारा जो हमने डिस्कस किया है ये था लंग्स कैंसर के बारे में। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ये सारा आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो था आपके गैसियस यानी लंग्स, ये मुकम्मल हो गए और जितने भी उसके मतलब जो डिजीजेस थी, उनकी जो काजेस थी, उनके जो सिम्टम्स थे और उसका जो ट्रीटमेंट था, ये सारा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है अगला चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।